नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना YouTube चैनल विनय दी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण से संबंधित जितने सारे भी जानकारियां होते हैं, ये सारी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अंत तक बने रहिए और संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग का लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है, और उसको अंग्रेजी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आइए दोस्तों, आप लोग को समझा देना चाहते हैं द्विघात, इससे आपको पता चलता है ये लिखा हुआ आपका द्विघात। तो द्विघात का मतलब होता है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा द्विघात। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा समीकरण जो दो घात वाला हो, एक ऐसा समीकरण जो दो घात वाला हो, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। सिंपली वैसे हम लोग कह सकते हैं। तो इसका एक अनदर डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो भी आपका होगा, अगर कोई इक्वेशन मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि कोई इक्वेशन का अगर दो घात होगा, दो घात वाला समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। अदरवाइज हम लोग ऐसा भी इसको कह सकते हैं, ऐसा इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके जहां ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए मेरा शून्य नहीं हो, ए जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। ये देखिए ऐसा इक्वेशन, मेरा इक्वेशन तो होना चाहिए कंफर्म है। अगर इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, अगर इस टाइप से किसी भी आपका व्यंजक के साथ अगर आपका इक्वल साइन लगा हुआ होगा तभी हम लोग उसको इक्वेशन करते हैं। तो इक्वेशन में भी एक ऐसा इक्वेशन होनी चाहिए कि इसका घात दो हो, यानी दो घात वाला जो समीकरण होता है वो आपका द्विघात समीकरण होता है। और साथ ही साथ इसका अगर अनदर डेफिनेशन में लिखना चाहता हूं तो ये हो गया ऐसा समीकरण इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये हम लोग का द्विघात समीकरण का जो है ये सामान्य रूप है। तो ये जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, यहां पर मैं लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इक्वेशन को हम लोग ऐसा अगर लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इसी तरह से आपका लिखा हुआ हो। तो अगर कोई भी इक्वेशन होगा, अगर हम लोग उसको इस टाइप से लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या चीज, इसका मतलब है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा दोस्तों, ये हम लोग का शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का मेरा गुणांक 0 हो जाएगा, यानी इसका 0 हो जाएगा ये टर्म, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका रैखिक समीकरण का रूप ले जाएगा, ये मेरा लीनियर इक्वेशन का रूप ले लेगा। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। खाली अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा समीकरण जिसको एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता, वो उसको अगर द्विघात समीकरण कहेंगे, तो ये कंडीशन अगर नहीं बोलेंगे तो हम लोग का काफी हद तक हम लोग का कहीं ना कहीं आप लोग का दिक्कत होगा, परेशानी आ सकते हैं। तो इसका कंप्लीट डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे तो ए नॉट इक्वल टू 0 आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा, तभी तो मेरा वो घात जो रहेगा, समीकरण का घात रहेगा, ये दो घात वाला रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हट गया यानी 0 हो गया, तो मेरा वो कभी वो घात वाला समीकरण के रूप में नहीं रह सकता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूं। अभी हम इसका ले लेता हूं एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये देखिए एक नंबर एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन है तो आपका इक्वेशन रहेगा ही। अगर दूसरा इक्वेशन में लिखना चाहता हूं, आपका 5x स्क्वायर इक्वल टू -9 भी हो सकता है दोस्तों। अगर मान लीजिए तीसरा इक्वेशन में लेना चाहता हूं, ये हो जाएगा आपका 1/x जोड़ x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। इस टाइप से हमें
चौथा इक्वेशन में लिख लेना चाहता हूं, ये हो सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो सकता है 2x हो सकता है दोस्तों। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह का जो समीकरण मैंने लिखा हूं ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। अभी आपको समझने वाली बात है आपका यहाँ पर है, एक दिलचस्प बात यहाँ पर छुपा हुआ है कि सभी इक्वेशन को आपका स्क्वायर का टर्म में आपका नहीं भी रह सकता है, लेकिन आपको मैं समझा देना चाहता हूं वो इक्वेशन है क्या चीज, उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद मेरा वो आपका द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। तो किसी भी समीकरण को अगर देख के आपको नहीं अंदाजा लगा सकते हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर हम लोग का इस तरह से इक्वेशन दिया रहा है, समीकरण दिया रहा है, तो उसको तो हम लोग आराम से कह देंगे कि द्विघात समीकरण में है। लेकिन अगर इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या लिखिए, इसीलिए मैंने समीकरण में इसका जो डेफिनेशन, इसका जो परिभाषा है उसी में मैं लिख दिया हूं कि ऐसा समीकरण जिसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, या यहाँ पर देखिए लिखा हूं मैंने, लिखा जा सके मतलब लिखा जा सके। अगर लिख पाएंगे उस समीकरण को तो हम लोग उसको आराम से द्विघात समीकरण का रूप में हम लोग उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये तो आपका द्विघात समीकरण है, ये दो घात वाला समीकरण भी है। ऊपर से क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो मेरा शून्य नहीं है। इसके बाद दूसरा मैं देखता हूं दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी दो घात वाला समीकरण है। इस तरह से हम इसको द्विघात समीकरण आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो मेरा 0 नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको इस फॉर्म में आप लोग लिखना चाहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मैं कैसे लिखूंगा, तो उसका आराम से इजीली हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, हम लोग का 5x स्क्वायर मैंने लिख सकता हूं। इसमें क्या है, ये जो x का है, ये x वाला जो वेरिएबल है इसका टर्म आपका नहीं है, तो उसको लिख दे सकता हूं 0 इंटू एक्स, आराम से इसको लिख सकता हूं। और ये जो आपका -9 है इधर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग आराम से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में लिख दिए दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात करता हूं, इसका बात करता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये 0 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो x इंटू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। इसको फिर से अगर रिपीट में लिखना चाहता हूं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ आपका 0 इंटू एक्स लिख सकता हूं, जोड़ 1 इज इक्वल टू 0। ये भी देखिए आराम से हम लोग इसको लिख दिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में हम लोग लिख दिए। तो आप समझ रहे होंगे, तो कोई भी इक्वेशन इस तरह से हम लोग का दिया हो रहा है वो मेरा द्विघात समीकरण दिखे चाहे नहीं दिखे, उसको अगर सॉल्व करने के बाद उसका रूप ले लेता है तो आराम से हम वैसे समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला भी देख लीजिए एक बार, ये भी क्या है, ये इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसको फिर मैं इधर लाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका 2x उधर है तो इधर आ जाएगा आपका -2x और -2x और -2x, ये क्या हो जाएगा आपका -4x हो जाएगा, जोड़ 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म ले लिया, जहां की मेरा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो मेरा शून्य नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उस इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद अगर इस फॉर्म में आ गया, जहां की एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा मेरा शून्य नहीं होना चाहिए, वो आ गया तो हम आराम से कह देंगे वो इक्वेशन मेरा क्या है, द्विघात समीकरण में है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर तो इस तरह का आपको करना है, इस तरह से हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। अभी हम लोग का बात आती है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मैंने लिखा हूं, इसमें क्या है, इसमें हमको देखना है कि कोई भी इक्वेशन मेरे द्विघात समीकरण में है या नहीं। मान लीजिए कि आपको किसी इक्वेशन को चेक करने के लिए देता है, क्लास 10 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक का जो सिलेबस में, इसमें काफी हद तक इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कोई आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई इक्वेशन आपको दे देगा, कहेगा कि इसको चेक कीजिए, इसको जांच कीजिए ये द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो कैसा आपको देगा, आपको मान के चलिए, एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक
एक है आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपका ले लिया आपका 3 ले लिया। मान लीजिए यही आपका इक्वेशन है, आपको कहेगा कि ये इक्वेशन द्विघात समीकरण में है या नहीं, आपको पूछेगा। तो जैसे ही आपको पूछेगा तो आराम से इसको करना क्या है, इसको सॉल्व कर देना है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको मैं दिखाना चाहता हूं एक बार। इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या किया जाता है, भिन्न का सिंपली जोड़ या घटाव जो करते वही करते हैं। इन दोनों में एलसीएम लिया जाता है, x हो गया, ये x को 1 से भगा देंगे तो भागफल x हो, इससे इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या करेंगे, -1 इज इक्वल टू आपका 3/1 हो गया। तो दोस्तों इसको क्या करता हूं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी वज्र गुणन कर देता हूं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 3x हो जाएगी दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे आपका गुना होता है, इस टाइप से आपका गुना होता है, ठीक है। फिर हम लोग इसको जब लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, x² इधर -3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों ये मेरा किस फॉर्म में, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में आ गया। और हम लोग के क्या है, a नॉट इज इक्वल टू जो 0 है, इसी फॉर्म में मेरा ये आपका समीकरण आ गया। तो आराम से हम कह सकते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कोई भी आपका सवाल दिए दे, कोई भी आपका उस तरह का क्वेश्चन दिए दे, आराम से उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लेना चाहता हूं, एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि x², ये दूसरा एग्जांपल लेता हूं, x² प्लस आपका 3x प्लस 1 इधर है, इधर मैं लेना चाहता हूं, ये है आपका मान लीजिए x - 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों ये जो आपका समीकरण है, इस समीकरण में कहेगा कि ये समीकरण आपके द्विघात समीकरण में है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं। तो कैसे इसको भी चेक करेंगे, इसको भी सॉल्व कीजिए। हम लोग इधर लिखेंगे, या लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं, किस इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं। x² हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इधर a माइनस आपका b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ूंगा, ये x² हो जाएगा, ये -2ab यानी -2 दूना 4x हो जाएगा, और आपका b² यानी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो x² ये x² आपका कैंसिल हो गया दोस्तों। मतलब x² जो टर्म था वो आपका वेनिश हो गया, यानी आपका 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा, ये 3x और इधर 4x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x, और ये इधर आ जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो मेरा समीकरण है ये एक घात वाला समीकरण हो गया। तो दोस्तों आप लोग पहले जानते हैं कि एक घात वाला जो समीकरण होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन होगा। हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आराम से कह सकते हैं दोस्तों ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो जब भी किसी समीकरण का घात, इसका पावर कैसे हम लोग चेक करते हैं, उस समीकरण के चर राशियों का जो अधिकतम पावर होता है वही समीकरण का घात कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर दो घात नहीं रहता है तो हम लोग द्विघात समीकरण उसको नहीं कर सकते। या किसी भी समीकरण को अगर x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां की a नॉट इक्वल टू 0 यानी x² का जो गुणन होगा वो अगर 0 नहीं होगा तभी मेरा द्विघात समीकरण हो सकता है, अदरवाइज फिर द्विघात समीकरण मेरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को समझ में आ गया द्विघात समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण किसको, किसी समीकरण में द्विघात समीकरण कब कहेंगे। इसके बाद एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि द्विघात समीकरण में है क्या चीज। देखिए कोई भी जो समीकरण होता है, एक चीज पहले मैं इसको समझा देना चाहता हूं, कोई भी अगर समीकरण होता है उसका घात जितना होता है, मतलब जितना घात वाला समीकरण होगा उसका हल भी उतना ही निकलेगा। हल समीकरण में हम लोग उसको बोलते हैं रूट यानी मूल कहा जाता है। तो अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात अगर है यानी दो घात वाला का समीकरण है उसका एग्जैक्टली दो ही हल निकलेगा। यानी वो मेरा हल कहेंगे चाहे मूल कहेंगे, यानी हम लोग रूट्स कहते हैं। ये जो रूट्स है ये मेरा आपका वास्तविक भी हो सकता है, ये मेरा समान भी हो सकता है, ये मेरा असमान भी हो सकता है, ये मेरा काल्पनिक भी हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जितना घात वाला इक्वेशन होगा उतना आपको हल एग्जैक्टली उतना हल निकलेगा मेरा।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलिए हम लोग आगे आगे चलते हैं। अभी आप लोग को दिखाता हूं कि एक होता है आपका डिस्क्रिमिनांट। किसी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, यानी विवेकत्तर क्या होता है। तो चलिए यहां पर लिख रहा हूं मैं डिस्क्रिमिनांट। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट को हम लोग कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं आपका, विवेचक, या इसको कहा जाता है विविकत्तर, विविकतर, इस टाइप से इसको कहा जाता है हिंदी में दोस्तों। ठीक है, और इसको किससे, इसको कैपिटल डी से हम लोग इसको सूचित करते हैं दोस्तों। और कैपिटल डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके साथ कंपेयर किया जाता है, ये आपका इस इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 अगर आपका द्विघात समीकरण है तो उसके विवेकतकर जो करते हैं, इसके विवेचक कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो होता है आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनांट जो है उसको सूचित किया जाता है कैपिटल डी से, और d इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। आगे आप लोग को दिखाता हूं कि डिस्क्रिमिनांट के चलते ही, मान लीजिए डिस्क्रिमिनांट के मैं एक सवाल लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। कहेगा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x आपका प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, यानी विवेकतकर क्या होगा। यानी इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसके डी क्या होगा। तो आराम से हम यहाँ पर देखिए, जब भी डी निकालने के बारी आएगा सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यही मेरा सामान्य रूप है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। इसमें कंपेयर करके मैं निकालूंगा ए इक्वल टू कितना होगा आपका, बी इक्वल टू कितना होगा, और सी इक्वल टू कितना होगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यही आपका ए है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। सिमिलरली आपका बी इक्वल टू हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग लिख देंगे। इसको अभी मान रख दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, ये 4 10 40 हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 9। तो आप यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, ये अभी विवेचक कहा आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहा, तो आराम से हम कह देंगे ये क्या है, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का मेरे विवेचक कितना आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से किसी भी कोई भी सवाल हो उसका हम लोग विवेचक को हम लोग ये चीज आपको याद रखना है, आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके तहत हम लोग किसी भी समीकरण का आपका डिस्क्रिमिनेंट आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अभी आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि किसी भी डिस्क्रिमिनेंट जब हम लोग निकाल दिए तो एक चीज आप लोग का होता है, इसमें हम हेडिंग लगाना चाहता हूं। एक होता है आपका कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस टाइप से इसका मूल होगा, किसी द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, किस टाइप से होगा, इसको हम लोग इसी से अंदाजा लगा देंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका 3 कंडीशन है दोस्तों। इसका 3 कंडीशन है, 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन और 3 नंबर कंडीशन में लिखना चाहता हूं। मान लीजिए 1 नंबर कंडीशन क्या होता है, यदि ई कैपिटल डी यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज्यादा होगा, यानी डी इज ग्रेटर देन 0 हो तो इसका जो मूल निकलेगा, इसका जो मूल होगा ये क्या हो जाएगा आपका वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए
दूसरा इसका जो कंडीशन होता है, यदि E इज इक्वल टू 0, अगर D यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के समान हो जाएगा तो हम आराम से कर देंगे, हो तो इसका जो मूल निकलेगा आपका मूल, ये भी आपका क्या होगा, रियल ही होगा। रियल मीन्स वास्तविक मूल निकलेगा। साथ ही साथ ये क्या होगा, तथा समान होंगे। इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ये भी मूल, इसमें भी रियल रूट निकलेगा, इसमें भी रियल रूट निकलेगा, लेकिन D ग्रेटर 0 होने से मूल के असमान होंगे, मतलब अलग अलग आपका रूट होंगे। जबकि D इक्वल टू 0 होगा तो आपका समान होगा। ये आपका दोनों रूट क्या हो जाएगा, समान। मान लीजिए एक रूट 4 आ गया तो दूसरा भी 4 आ गया। मान लीजिए एक रूट आपका 1/2 आ गया तो दूसरा भी आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं दिखाना चाहता हूं, यदि मान लीजिए D इज लेस देन 0, तो लेस देन का 0 का मतलब होता है कि ये ऋणात्मक मान देगा। 0 से कम कब होगा, जब कोई संख्या में ऋणात्मक में आएगा यानी नेगेटिव में आएगा, तभी हम लोग का D लेस देन आपका 0 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हो तो क्या हो जाएगा, हम लोग का मूल काल्पनिक होगा। दोस्तों हम लिख सकते हैं मूल इसका कितना होगा, काल्पनिक, यानी इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, आपका वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग समझ गए तीनों। ये है आपका क्या, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है। इससे काफी क्वेश्चन आपका आएगा, काफी क्वेश्चन आता भी है और इससे आपको पूछा भी जाता है। इसी से हम लोग का मालूम चलेगा कि कोई समीकरण, कोई द्विघात समीकरण मेरा अस्तित्व में है या नहीं। अगर ये दो कंडीशन में मेरा अभिव्यक्त कर आ गया समीकरण का, तो हम कहेंगे आपका द्विघात समीकरण अस्तित्व में है। अगर काल्पनिक आ गया यानी D लेस देन अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूं। इस तरह से आपको याद रखना है ये सारे चीज। इसके बाद हम देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण है मतलब मेरा मूल कितने निकलेगा, 2 ही निकलेगा। जब 2 मूल आपका निकलेगा तो अभी हम देखेंगे, ये कोई भी एक इक्वेशन लेता हूं, उसका भी एक निकाल कर देखता हूं कि किसी समीकरण का जो रूट्स होता है, जिसका मूल होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है। चलिए दोस्तों, एक मैं यहाँ पर लेता हूं, एक इक्वेशन लेता हूं, क्या ले रहा हूं, 4x² - 4x + 1 = 0। मैंने मान लिया ये इक्वेशन ले ली, ये समीकरण ले, मुझे इसमें निकालना है द्विघात समीकरण। यहाँ पर लिख देता हूं, इस तरह से लिख देता हूं, द्विघात समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति लिखिए, मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं। इस तरह से मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो आराम से इसको मैंने क्या लिखूंगा, मूलों की प्रकृति बताने के लिए मुझे D चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे हम लोग मूलों की प्रकृति नहीं बता पाएंगे, उसका नेचर क्या होगा नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, A = 4 हो जाएगा आपका, B = कितना लेगा, -4, और C = 1। ये कहां से लिखा हूं दोस्तों, वही जो हम लोग का द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, x² + bx + c = 0, उसी से कंपेयर करके ये मैंने मान लिख दिया। अभी मेरे को क्या जानता हूं, हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट D क्या होता है आपका, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इसके तहत हम लोग मान रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 × 4 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, ये भी आपका 4 4 16। यहाँ देखिए दोस्तों D का मान 0 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, D का मान 0 आ गया। अब जब D का मान 0 आ जाता है तो हम लोग का मूल कैसा होता है, मूल होता है हम लोग का वास्तविक होगा और साथ ही साथ आपका समान होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि D = 0, अतः हम लिख सकता हूं मूल यानी द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, मूल वास्तविक, मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। इसी तरह से वही 3 कंडीशन दोस्तों, आपको सिर्फ 3 कंडीशन याद रखना है। एक है D > 0 होने से क्या होगा, एक D = 0 होने से क्या होगा, और एक D <0 होने से क्या होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट कोई भी सवाल हो उसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इजीली बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि द्विघात समीकरण का हम लोग जो द्विघात समीकरण का हल यानी मूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूल निकालने के आपका बहुत सारे विधि है, तो दोस्तों आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो आसान होता है, जो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकलता है, उसको मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं। एक होता है आपका द्विघाती सूत्र, एक क्या होता है द्विघाती सूत्र होता है दोस्तों, द्विघाती सूत्र, या तो हम इसको कह सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल निकालने के महत्वपूर्ण सूत्र। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई इक्वेशन मेरा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो वेरिएबल होगा उसी को लिया जाता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी आपका प्लस माइनस रूट ई बाटे 2a। या तो फिर हम लोग इसको लिख सकता हूं और करके मैं लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला होता है। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख के 2a यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो कोई भी एक इक्वेशन या दोनों इक्वेशन के आप इसका जो सूत्र है आराम से इसको याद रख सकते हैं। इसी के तहत हम लोग का दोनों मूल दोनों रूट्स आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक मूल निकाल के देखता हूं कि किस टाइप से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आपका द्विघाती सूत्र से आपका कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो निकालता हूं, अभी एक समीकरण में लेता हूं, यहाँ पर देखिए आप लोग देखते रहिए। ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में यहाँ पर एक लेता हूं, मान के चलिए मैं ले रहा हूं क्या एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन में ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये सवाल मैंने ले लिया। ये क्या है दोस्तों कि दो घात वाला समीकरण है, तो दो घात वाला समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण। आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछेगा ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूलों की प्रकृति बताए, अगर मूल अस्तित्व में है तो मूल भी ज्ञात करे, या कहेगा कि द्विघात समीकरण आप देखिए जांच कीजिए कि ये समीकरण द्विघात समीकरण में है कि नहीं, ये अस्तित्व में है कि नहीं, अगर अस्तित्व में है तो मूल निकाले। इस तरह से आपको सवाल जवाब करेगा। तो कैसा भी सवाल जवाब करे उसका हम लोग जवाब देने के लिए रेडी है, और बहुत ही आसान तरीका से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इसको जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो मैंने लिखा हूं यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण मैंने लिखा हूं, सबसे पहला काम क्या है, इसको उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम लोग के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उसी के साथ कंपेयर करके इसके ए का मान लिख देना है, बी का मान लिख देना है, और सी का मान मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग देखते रहिए। अभी देखिए यहाँ कैसे मैं करूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना जा रहा हूँ, यानी डी निकालना जा रहा हूँ। तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पर एक लाइन में लिख देना चाहता हूँ, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये क्या होता है आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 7 7 49 हो गया, माइनस 40 इज इक्वल टू दोस्तों आपका 9 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों आपका 9 हो गया। तो 9 क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से आपका बड़ा है। तो अगर इस इक्वेशन का आपको लिखने के लिए कहेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो हम लिख देंगे अतः मूल क्या होगा, मूल आपका वास्तविक, मूल क्या होगा वास्तविक तथा असमान होगा दोस्तों। क्या होगा असमान होगा, समान आपका मूल नहीं होगा, असमान होगा। दोनों मूल क्या होगा अलग अलग आएगा, आपका रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल आपका इस दोनों का मूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट में आप लोग बताइएगा कि किस तरह से आपको क्लास आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे चलता हूं। अतः मूल क्या होगा आपका वास्तविक तथा असमान होगा।
ठीक है। इसके बाद आप लोग को समझा देना चाहता हूं, जब इस तरह का अगर क्या आएगा, ये अगर कहता है कि मूलों की प्रकृति निकाले, तो इतना तक आप लिख सकते हैं, इतना तक आपका सही है। इसके बाद कहेगा अगर मूल अस्तित्व में है तो मूल भी ज्ञात करें। आपको अगर कहता है कि सूत्र विधि के द्वारा ज्ञात करें तो सूत्र विधि में ज्ञात करना होगा। अगर आपको कहता है कि मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा ज्ञात करें तो मिडिल टर्म फैक्टर यूज करना आपको पड़ेगा। अगर कहेगा आपको पूर्ण वर्ग विधि से अप्लाई करे, आपको मूल निकालना तो उससे अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कहता है कि द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें, अगर कोई मेंशन नहीं रहता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मेथड से उसका मूल निकाल दीजिए, आपको कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका मैं निकालता हूं, इधर में लिखता हूं, इस साइड में लिखना चाहता हूं। इधर देखिए ये क्या है, द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। वो दूसरा वाला सूत्र भी मैं लिख सकता था, तो चूंकि यहाँ पर डी का मान जब ऑलरेडी मैं निकाला हुआ हूं, तो दूसरा वाला आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ठीक है दोस्तों, अभी देखता हूं ये x इक्वल टू क्या माइनस बी, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, और b क्या है, b ऑलरेडी 7 है तो -7, आपका प्लस माइनस रूट डी मतलब डी का वैल्यू क्या है आपका 9 है, यहाँ पर 9 लिख दिया, बाय 2 इंटू ए का मान क्या है 1 है, यानी 1 वहां पर मैंने सब बैठा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, आपका ये प्लस माइनस ये रूट 9 का 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा था कि जो भी समीकरण जितना घात वाला समीकरण होगा उसका उतना मूल निकलेगा, उसका उतना हल निकलेगा, उसका उतना रूट्स निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये द्विघात समीकरण है तो यानी एग्जैक्टली आपका 2 मूल निकलने वाला है, 2 ही आपका रूट्स आपका निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए इसीलिए यहाँ पर लगा देते हैं, आपका प्लस और माइनस लगा रहता है। एक में एक बार हम लोग इसको जोड़ेंगे और एक बार घटा के उसको मान निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या, एक बार -7 प्लस 3/2 और एक हो जाएगा -7 माइनस 3/2, ये हो जाएगा दोस्तों। तो अगर इसको जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा -4/2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका -10/2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये आपका -5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग समझ ही गए होंगे। ये जो x का जो मैंने आपका निकला 2 रूट, एक निकला -2 और एक निकला आपका कितना आपका -5 निकला। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी आपका द्विघात समीकरण होगा उसका हम लोग इजीली आपका द्विघात सूत्र से आराम से हम लोग निकाल देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, तो इंपॉर्टेंट बात इसका और एक और जो मेथड है उसको मैं पहले दिखाऊंगा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे आप लोग देखते रहिए। अभी देखिए ये जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर जो है आपका 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये जो मैंने लिखा मैं इधर वाला रहने देता हूँ, मेरा कितना आया है -2 और -5 मेरा आंसर आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा भी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है। आइए कैसे निकालते हैं दोस्तों, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग करते क्या है, ये देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मिडिल टर्म फैक्टर मतलब मध्य वाला मिडिल में जो आपका मान दिया हुआ इस 7x, इसको हम लोग इस टाइप से तोड़ेंगे कि किस टाइप से तोड़ा जाएगा। इसका सबसे पहला काम, इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है दोस्तों, ये फर्स्ट और लास्ट को ये दोनों को गुना किया जाता है। जब ये x स्क्वायर इंटू 10 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। और ये जो 10x स्क्वायर मान यहाँ पर मैंने लिखा हूं, इस मान को 2 पार्ट में इस टाइप से तोड़ना है कि अगर जोड़ने पर मेरा या तो आपका 7x आना चाहिए और गुना करने पर आपका 10x स्क्वायर ही आना चाहिए। यही आपका खेल है मिडिल टर्म फैक्टर का। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है फिर से मैं एक बार समझा देना चाहता हूं। ये फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले गुना कर लेना है, तो x स्क्वायर और 10 गुना करके कितना आ गया 10x स्क्वायर आ गया। ये अभी जो बीच वाला 7x है इसको 2 पार्ट में मैं ऐसा तोड़ूंगा कि जोड़ने से मेरा 7x आना चाहिए और गुना करने पर मेरा 10x स्क्वायर मेरा आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए x स्क्वायर को अगर यहाँ पर 5x जोड़ 2x करता हूं और प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
यहाँ पर देखिए ये जो 5x और 2x मैंने यहाँ पर लिखा हूं, तो 5 दूना 10, x और x स्क्वायर आ गया, यानी 5x और 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10x स्क्वायर आ जा रहा है, और अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7x। मेरा यही मेन है दोस्तों, ये जो आपका मिडिल टर्म फैक्टर है यही आपका मेन है। अगर ये कर पाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सवाल के आंसर निकालने में, उसका मूल निकालने में, द्विघात समीकरण का मूल निकालने में। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो आगे देखिए, आगे और अभी इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 5 इज 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर भी x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5, इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालता हूं, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, x प्लस यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर दो मान यहाँ पर निकल जाए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 होगा। यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, एक आ गया -2 और एक आ गया -5। तो आराम से यहाँ से देखिए यही मान आपका निकल के सामने आ गया। तो आप कोई भी मेथड से बनाइए, द्विघात समीकरण के आपका जो मेथड जानते हैं उसी से बनाइए। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि इस मेथड से इस मेथड के द्वारा बनाएं, तो आपको तो उस मेथड से बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं कहता है तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मन करे आप वही मेथड से बनाइए, वही आपका जरूर आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका रूट्स निकल जाएगा, वही आपका मूल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो कहा कि आपका वीडियो के अंत में एक सीक्रेट बात आप लोग को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए समझाने वाले आपका बात क्या है कि यहाँ पर जो मैंने दो मेथड यहाँ पर बताए, एक हो गया आपका मिडिल टर्म फैक्टर मेथड और एक होता है आपका द्विघाती सूत्र मेथड। तो यहाँ पर सीक्रेट बात यही है कि किसी क्वेश्चन जो आपके द्विघात समीकरण में होगा, लेकिन ये मिडिल टर्म फैक्टर आपका नहीं होगा। तो अगर जिस समीकरण का, जिस द्विघात समीकरण का मिडिल टर्म फैक्टर में आपका नहीं होता है, तो उसका फिर रामबाण क्या हो जाएगा, आपका वही सूत्र यानी द्विघाती सूत्र के द्वारा, यानी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसी के तहत आपको मूल निकालना होगा। इस तरह से समझ गए होंगे कि ये जो द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र के द्वारा कोई भी द्विघात समीकरण हो, दुनिया में कितने भी तरह के द्विघात समीकरण का रूप हो, हम लोग उससे आराम से मूल निकाल सकते हैं, उसका रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मान लीजिए इससे निकालना चाहता हूं, तो किसी क्वेश्चन में अगर ये फैक्टर हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं होगा, तो आपका उसका फिर अंतिम सहारा क्या है, आपका द्विघाती सूत्र के द्वारा ही हम लोग मूल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का कौन कौन चीज सीखने को मिला है, द्विघात समीकरण है क्या चीज, द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है, द्विघात समीकरण को कितने टाइप से लिखा जा सकता है, आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या यानी विवेक्तकर क्या है, यानी उसके बाद सिखाया आप लोग का द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना सिखाए, को द्विघात समीकरण की कितना मूल हो सकता है ये भी आप लोग को निकालना सिखाए। साथ ही साथ द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाला जाता है और किस किस विधियों में निकाला जाता है, जो आसान विधि है, जो मजेदार विधि है, आपका विधि है, उसके बारे में आप लोग को विस्तृत रूप से आप लोग को समझा दिए हैं। तो आप लोग इस तरह के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो जरूर आप लोग को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने बार बार मैं पहुंचा पाऊं। इसी के साथ आज के क्लास इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।